कुछ बातें होती हैं जो धीरे धीरे यूनिवर्सल ट्रुथ बन जाती हैं और उनको झुटलाना लगभग असंभव हो जाता है। ठीक वैसे ही आप मानो या ना मानो, आजकल साउथ इंडियन सिनेमा बॉलीवुड से काफी आगे निकल चुका है और हॉलीवुड से कंधा मिलाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में थोड़ा सा भी शक रह गया है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है, और इसीलिए आज एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें साउथ इंडिया की 10 ऐसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके दिमाग के साथ बुरी तरह खिलवाड़ करने वाली हैं। सबसे कमाल की बात, ये सभी फिल्में आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। YouTube पे इन फिल्मों को आप देख सकते हैं, वो भी 100% फ्री, एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। 2018 में रिलीज हुई यू टर्न हैदराबाद के एक अजीब से फ्लाईओवर के अराउंड लिखी गई है, जहां बिना किसी रीजन के धीरे धीरे लोग मिस्टीरियस तरीकों से मरना शुरू हो जाते हैं। केस को सुलझाने के लिए एक जर्नलिस्ट और पुलिस ऑफिसर एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद उनका सामना एक ईवल आत्मा से होता है जो पास्ट में हुई एक अजीब घटना के बाद लोगों की जान के पीछे पड़ी हुई है। 2017 में रिलीज हुई ओ कक्षनम पैरेलल लाइफ जैसे अतरंगी कॉन्सेप्ट को हमारे सामने रखती है। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेजेंट में रहते हुए भी अपने फ्यूचर को देख सकते हैं और भविष्य को बदलने की ताकत रखते हैं। जीवा और जोशना एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और एक साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रहे हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है जब पैरेलल लाइफ में जीवा जोशना का मर्डर कर देता है और ये दोनों प्रेजेंट में उसको बदलने की कोशिश करते हैं। हिंदी में इस फिल्म को शूरवीर 2 के नाम से डब किया गया है। 2018 में रिलीज हुई इरम्बुथिरई टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कैसे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, इसको एकदम सटीक तरीके से समझाने की कोशिश करती है। एक आर्मी सोल्जर हैं जो अपनी बहन की शादी के लिए बैंक से लोन लेकर पैसे इकट्ठे करते हैं, लेकिन फिर कुछ कंप्यूटर चोर मिलकर इनके अकाउंट से सारे पैसे उड़ा लेते हैं। इसके बाद आर्या पार वाली लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। हिंदी में इसको रिटर्न ऑफ अभिमन्यु के नाम से डब किया गया है। 2019 में रिलीज हुई थड़म 2 जुड़वा भाइयों के अराउंड लिखी गई है, जो बाहर से देखने में तो फोटोकॉपी जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से एकदम उल्टा है और एक दूसरे से काफी नफरत करते हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है जब एक मर्डर के इल्जाम में इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन हकीकत में कत्ल किसने किया है इसका जवाब ढूंढने में पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का पसीना निकल जाता है। 2017 में रिलीज हुई मायावन एक अजीब सी सीरियल किलर के अराउंड लिखी गई है, जो पुलिस को खुल्लम खुला चैलेंज करके एक अतरंगी से पैटर्न में मासूम लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। फिर कहानी में एंट्री होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की, जो किलर को ढूंढने के साथ साथ सिस्टम में चलने वाली घटिया पॉलिटिक्स से भी लड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने रास्ते से भटकने लगते हैं। 2018 में रिलीज हुई गोदाचरी एक सीक्रेट एजेंट के अराउंड लिखी गई है, जो देश को आने वाले खतरे से बचाने का काम करते हैं, लेकिन फिर कहानी कुछ ऐसी पलटती है कि इनको अपने बॉस के मर्डर के इल्जाम में फंसा दिया जाता है। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इस प्लानिंग प्लॉटिंग के पीछे एक ऐसा डार्क सीक्रेट छुपा हुआ है जिसका कनेक्शन इस एजेंट के फादर की डेथ के साथ जुड़ा हुआ है। हिंदी में इसको इंटरनेशनल खिलाड़ी के नाम से डब किया गया है। 2017 में रिलीज हुई थीरन एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर अपनी टीम के साथ मिलकर 1995 से लेकर 2005 के बीच में होने वाले कुछ अजीबोगरीब केसेस को सुलझाने की कोशिश करते हैं। मामूली सी दिखने वाली चोरी से लेकर दिमाग को हिला देने वाला खतरनाक मर्डर, सब कुछ फिल्म में देखने को मिल जाता है, जिसके पीछे छुपे हुए सीक्रेट को बाहर लाने की जिम्मेदारी है तेज दिमाग पुलिस ऑफिसर की, जो अपनी ड्यूटी से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। 2018 में रिलीज हुई राक्षसन एक साइको किलर के अराउंड लिखी गई है, जो मासूम लड़कियों को जान से मार डालने के बाद उनके बॉडी पार्ट्स को दुनिया के सामने प्राइज की तरह टांग देता है और पुलिस को चैलेंज कर देता है। फिर कहानी में एंट्री होती है अरुण नाम की एक पुलिस ऑफिसर की, जो किसी जमाने में फिल्म डायरेक्टर बनने के सपने देख रहे थे और अपने इसी फिल्मी दिमाग का इस्तेमाल करके किलर तक पहुंचने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। 2014 में रिलीज हुई बलवान बादशाह 5 कहानियों को आपस में जोड़ने का काम करती है, जिनका कनेक्शन एक मर्डर के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको हर इंसान अपने अलग अलग नजरिए से देख रहा है। इसके बाद फिल्म में एंट्री होती है एक जर्नलिस्ट की, जो इन 5 कहानियों को सही ढंग से सुनने के बाद एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करती हैं और कत्ल के पीछे छुपी हुई असली वजह को बाहर निकालती हैं। 2016 में रिलीज हुई दुरुवंगल पथिनारू एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की कहानी हमारे सामने रखती है, जो एक पुलिस केस के दौरान हुए इंसिडेंट में अपने पैर और करियर दोनों को बुरी तरह खो चुके हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है जब ये उसी केस को शुरुआत से दोबारा सुनाना शुरू करते हैं और इस बार केस की एंडिंग इनके होश उड़ा देती है। आखिर वो मिस्ट्री किलर कौन है जिसका पीछा ये आज तक कर रहे हैं और जिसकी वजह से इनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी वो 10 स्पेशल फिल्में जिनको देखने के बाद आप साउथ इंडियन सिनेमा के सच्चे दिल से फैन बन जाओगे और हो सकता है कि बॉलीवुड नाम के शब्द को हमेशा हमेशा के लिए अपनी डिक्शनरी से डिलीट भी कर दो। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।